भाई सारा सिस्टम तो हमारा सेट हो चुका है लगभग। अब इसका रह गया टाइफाइड। टाइफाइड चेक करेंगे, इसमें एरो 3 का टाइफाइड थोड़ा समझेंगे कैसे सेट होता है नहीं होता है। अभी हमारा ये पंप तो टाइमिंग पे था, दिखाएं पिनियन टाइमिंग पे, ये पिन डाल के भी दिखा दिए कि टाइमिंग पे है। तो जब टाइमिंग पे रहता है ना इंजन, तो 1 नंबर का पुश रॉड ये देखिए ढीला रहता है, 1 नंबर और 2 नंबर, और 11-12 का टाइट रहेगा। देखिए ये घूमेगा नहीं। ये टाइमिंग हो गया। और दूसरी बात टाइमिंग का, ये 4 नंबर और 5 नंबर जो टाइफाइड होता है वो इन होता है अंदर से। जब थोड़ा सा उठेगा ना, मान लीजिए हम यहाँ पिन से टाइमिंग नहीं कर रहे हैं और इंजन को भाई लोग घुमा रहा है, और जब देखते हैं कि ये रोकर जब अंदर दब के थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो समझ जाइएगा कि हमारा पिस्टन हमारा इंजन टाइमिंग पे आ गया और 1 नंबर पिस्टन टॉप पे है। तो अब इसका थोड़ा टाइफाइड का सिस्टम समझ लेते हैं। ज़रूरी है, इंजन पूरा बना है और इसका सिस्टम समझ के थोड़ा टाइफाइड मिलाते हैं। लीजिए भाई थोड़ा आगे से आ जाइए आप। ये 4-5 इन है तो हम मिलाना है इसको। अभी 6 टाइफाइड मिलाएंगे इसमें। दूर से आप थोड़ा दूर जाइए। एक बार में 6 टाइफाइड मिलाएंगे और फिर दूसरे बार में 6 टाइफाइड मिलाएंगे। 6-6 करके मिलाएंगे। कंपनी भी यही इजाज़त देती कि एक बार में 6 मिलाइए और फिर सेकेंड राउंड में 6 मिलाइए। तो ये हमारा टाइमिंग पे है 4 और 5। अब इसमें टाइफाइड हमारा मिलेगा 1 नंबर 2 3 6 7 और 10। 6 टाइफाइड 1 2 3 6 7 और 10। ये 6 टाइफाइड पहले हम लोग मिला लेते हैं, फिर सेकेंड राउंड में देखेंगे। ये इसका टाइफाइड गेज 0.25 mm 0.25 का है और ये 0.50 का है, लेकिन यहाँ मिलता है 0.51 में। तो 1 mm अपने हिसाब से रखना है इसको। तो ये इनलेट मिल जाएगा हमारा 0.25 में और आउटलेट मिलेगा 0.50 में, मतलब 0.50 और 0.25। इनलेट 0.25। इंजन बना हुआ, थोड़ा टाइफाइड हिसाब से मिलाना पड़ता है, ज़्यादा ढीला वाला नहीं रखना है। ढीला रखिएगा तो पुश रॉड अभी ये जब चलेगा इंजन तो और ढीला होगा टाइफाइड। तो उसी हिसाब से हम लोग को मिलाना है। एक बार मिला लेंगे, फिर एक बार और चेक कर लेंगे इसको, ताकि टाइफाइड गड़बड़ ना हो हमारा। बहुत से भाई लोग को देखिएगा कि 2-2 करके टाइफाइड मिलाता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता है। 2-2 करके आप मिला सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कंपनी अलाउ करती है कि 2 राउंड में एक टाइफाइड को कंप्लीट कर दें, तो थोड़ा बेहतर होता है माइलेज के लिए, और कोई इशू नहीं है। बाकी सबका आइडिया अलग अलग है टाइफाइड मिलाने का, और सब सही आइडिया है। ऐसा नहीं कोई दिक्कत होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद 6 नंबर मिलाएंगे। उसके बाद 7 नंबर मिलाएंगे।
सात हो गया, उसके बाद 10 नंबर मिलाएंगे। फर्स्ट राउंड में हमारा 6 मिल गया। 1 2 3 6 7 और 10। अब इंजन को एक राउंड पूरा घुमाएंगे। इधर दिखाइए भाई। यहाँ पे दागी दे दिए हैं क्रैंक में और ये पुल्ली यहाँ पे प्लेट में। अब इसको एक राउंड घुमा के ये घुमा के फिर यहाँ लाना है हमको। चलो घुमा तो भाई। थोड़ा सा रिवर्स ले, बस छोड़ दीजिए। ये आगे एक राउंड पूरा घुमा लिए। अब इधर देखते हैं, आइए इधर। सेकेंड राउंड में हम पहचानेंगे। मान लीजिए अभी हमारा टाइमिंग किया हुआ है, इसलिए हमको पता चल गया कि एक राउंड हम घुमा लिए। अगर ऐसे अंदाजे घुमाते तो कैसे पता चलता है, उस चीज़ को देखेंगे। ये 10 नंबर और ये 7 नंबर। 7 नंबर और 10 नंबर जब टाइफाइड अंदर दब के थोड़ा सा ऊपर आए ना, तो समझ लीजिए हमारा ये टाइमिंग पे आ गया सेकेंड राउंड का। अब एक राउंड में जब 6 मिलाए, अब दूसरा राउंड में जो बचा हुआ है टाइफाइड वो मिलाएंगे। तो पहला मिलाते हैं 4 नंबर से। चार नंबर ठीक है। फिर मिलाते हैं 5 नंबर। पाँच भी ठीक है। फिर मिलाएंगे ये 2 4 6 7 8 नंबर टाइफाइड पे मिलाएंगे। फिर मिलाएंगे 9 नंबर। और 2 बच गया हमारा ये 11 नंबर। और एक ये 12 नंबर। ये हो गया हमारा टाइफाइड एरो 3 का कंप्लीट। 4 नंबर मिलाएं, 5 नंबर मिलाएं, 1 2 4 और 5। उसके बाद 8 मिलाएं, 9 मिलाएं, फिर 11 और 12। ये सेकेंड राउंड का हो गया हमारा। सेकेंड राउंड का हो गया। ऐसे ही एरो 2 का भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 करके भी मिला सकते हैं। BS4 में कुछ गाड़ियों में ऐसे होते कि एक राउंड में 6, जिस तरह भी इसको मिलाएं वैसे उसमें भी मिलता है। और कुछ बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ पे इधर मेन पुल्ली में उसका टाइमिंग दिया हुआ रहता है। BS4 में 60 डिग्री, 180, 90 TDC आता है।
तो उसमें वो हिसाब से मिलता है। एरो 3 में हमारा ये परफेक्ट हो गया। अब इतना हो गया हमारा कंप्लीट टाइफाइड। अब इसको हम लोग देते हैं, ढक देते हैं। एवरेज के लिए बहुत मायने रखता है हमारा टाइफाइड, और एवरेज के लिए ये प्लेट भी बहुत मायने रखता है। ये जो प्लेट होता है ना, ये प्लेट का पैकिंग कहीं साइड से कट जाएगा ना, या थोड़ा सा बाहरी हवा ले लेता है ना, तो एवरेज हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो इस कभी एवरेज का इशू आवे तो 3-4 चीज़ें ऐसी है जो देखना बहुत ज़रूरी। जैसे बहुत सा सबसे पहले लोग क्लच चेक करता है, क्लच अगर सही रहा तो टाइफाइड मिलाता है। टाइफाइड मिलाने के बाद एवरेज का इशू बता रहे हैं, टाइफाइड हमने बराबर से मिला दिया। उसके बाद ये देखते हैं इस पाइप को, ये पाइप हमारा सही है कि नहीं। अगर पाइप कटा छटा होगा तो इसको चेंज कर दीजिए, ये भी एवरेज का बहुत बड़ा इशू है। और ये इसका पैकिंग वगैरह भी, पैकिंग अगर थोड़ा बहुत करते हैं जहाँ तहाँ से तो होता है क्या कि आवाज़ डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सा मिस्त्री भाई को ये चीज़ समझ में नहीं आता है, तो इससे भी दिक्कत होता है। बाकी ये स्विच, ये जो सोलेनाइड लगा हुआ है, ये स्विच का काम है, एवरेज के लिए बहुत मायने रखता है। इसमें करंट हमेशा 24 वोल्ट का सप्लाई आना चाहिए। यहाँ से भेजता है ये हवा, जब इसका हवा ये स्विच में जब मिलता है ना, तो यहाँ से करंट सिग्नल के तौर पर भेजता है चढ़ाई में। तो ये स्विच है जो सोलेनाइड पंप में मैग्नेटिक स्विच लगा हुआ रहता है, इसमें भी 2 कनेक्शन होता है। एक 24 वोल्ट करंट रहता है जो चाबी ऑन ऑफ करते हैं, जो काम करता है गाड़ी स्टार्ट और बंद के लिए, और एक स्विच चढ़ाई के लिए इसका होता है, स्पेशल चढ़ाई में ताकत देता है। ये हो गया हमारा, इतना सारा सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब ये इसका ये है पानी का हीटिंग टेम्परेचर स्विच इसको बोलते हैं। ये स्विच गाड़ी कितना हीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये स्विच बताता है। इसमें भी 24 वोल्ट का सप्लाई आता है ना, ग्राउंड निकलता है, ग्राउंड निकलता है जब गर्म होता है तब। जब ये गर्म होता है तो इससे ग्राउंड निकलता है। यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल लगा हुआ, अभी हमने इंजन बांधा है, इसमें वाल लगा हुआ है। ये वाल को निकाल के, पुराना वाल है, दूसरा वाल नया वाल डाल देंगे ताकि नया इंजन में कोई तरह का हीटिंग का इशू प्रॉब्लम ना हो। और एक चक्कर गाड़ी तो बहुत आराम से चलाना है 40-50 के स्पीड में। ये जो है ये रिटर्निंग है पानी का। वाटर पंप जब घूमता है तो यहाँ से पानी जब पूरा ब्लॉक के अंदर में ये पानी को सप्लाई करता है, पूरा वाइब्रेट करता है, नचाता है पानी के अंदर में। जो ओवर होता है इसके थ्रू से निकल के सीधा रेडी वाटर के टंकी में चला जाता है। चलो भाई, आप टाइफाइड कवर ढाक दो, टाइफाइड का काम ख़त्म हो गया इसका। इसका बोल्ट है गाड़ी के में ना, वह कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा काम रह गया हमारा। ये एसी पंप गाड़ी में जब चढ़ाएंगे, इंजन चढ़ेगा, उसके बाद एसी पंप फिट करेंगे, क्योंकि ये वहीं पे पाइप कनेक्शन किया हुआ है। ये है मोबिल पाइप, ये मोबिल ब्लॉक मेन लाइन के थ्रू से आता है। यहाँ पे लगेगा हमारा मोबिल वाला स्विच। मोबिल है कि नहीं, जो स्विच लाल बत्ती कम होता है मोबिल, तो यहाँ से सिग्नल देता है डैशबोर्ड में मोबिल कम है, बत्ती जल जाता है। यहाँ पे स्विच लगेगा, फिर इस पाइप से एक पाइप यहाँ कनेक्ट होगा, ये पाइप आ जाएगा हमारा कंप्रेसर में। अभी इसको लगाएंगे और कंप्रेसर फिट करेंगे, उसके बाद काम को कर देंगे स्टॉप। ठीक है।